मन की बात का 117वां एपिसोड हुआ प्रसारित। साल का 9वां और आखिरी एपिसोड प्रसारित हुआ। पीएम मोदी ने संबोधित किया और कहा कि संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए हैं। संविधान देश का मार्गदर्शक है। मन की बात एपिसोड में महाकुंभ पर बोले पीएम मोदी। कहा प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य तैयारी शुरू हो गई है। महाकुंभ एकता का महाकुंभ है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी बोले ओलंपिक से बस्तर में एक नई क्रांति ने जन्म लिया है। बस्तर ओलंपिक का सपना साकार हुआ। बस्तर खेलेगा और बस्तर जीतेगा। दिल्ली बीजेपी की बड़ी बैठक। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक। संगठन चुनाव पर हुआ मंथन। बैठक में चुनाव प्रभारी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महू के आर्मी सहित सेना के सभी संस्थानों का दौरा किया। कल उज्जैन जाएंगे रक्षा मंत्री। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए मध्य प्रदेश आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 24 फरवरी को करेंगे समिट का शुभारंभ। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दी जानकारी। उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। बाबा महाकाल के दर्शन किए। भस्म आरती में भी शामिल हुए। भोपाल में सौरभ शर्मा मामले में लोकायुक्त की जानकारी पर उठे सवाल। कई ठिकानों पर रेड में मिली थी 7 करोड़ 98 लाख की संपत्ति। कोर्ट में टीम ने बताई 56 लाख रुपए की संपत्ति। इंदौर में बैनर पोस्टर और कटआउट को लेकर निगम हुआ सख्त। जन्मदिन के होर्डिंग हटाता दिखा नगर निगम का अमला। जन्मदिन के पोस्टर हटाने के लिए महापौर ने दिए निर्देश। 31 दिसंबर और नए साल को लेकर ओमकारेश्वर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। रोजाना 50,000 से ज्यादा धार्मिक पर्यटक ओमकारेश्वर पहुंच रहे हैं। 29 दिसंबर से ही दर्शन के लिए पर्यटक पहुंचने लगे हैं। खंडवा में बस हादसा। नागपुर से इंदौर जा रही चार्टर्ड बस पुल से गिरी। 19 घायल, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। भोपाल में 1660 करोड़ रुपए की परियोजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। मामले में जल संसाधन विभाग के 4 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। परियोजना में गड़बड़ी के मामले में विभाग ने सुनवाई की है। सौरभ शर्मा केस पर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी ने दिया बड़ा बयान। पूर्व विधायक केपी सिंह पर लगाए आरोप। पकड़ी गई रकम पूर्व विधायक केपी सिंह की है, ऐसे आरोप प्रीतम लोधी ने लगाए हैं। खरगोन में लव जिहाद के मामले में आरोपी मोहसिन समेत 6 आरोपी युवती को गिरफ्तार किया गया है। आदिवासी युवती ने युवक के खिलाफ मोहसिन पर दुष्कर्म समेत लव जिहाद का आरोप लगाया था। इंदौर में नगर निगम की रेस्क्यू टीम की बड़ी कार्रवाई के दौरान भगत सिंह के पोस्टर पर विवाद छिड़ गया। जेसीबी से हटाए जाने को लेकर यह विवाद हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। सागर में ट्रक से बरामद हुआ मवेशियों का मांस और हड्डियां। दुर्गंध और कीड़े दिखने से हुआ था लोगों को शक। मंडी बामोरा से हड्डियां लोड कर कटनी ले जाई जा रही थी। जबलपुर में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया है। धान खरीदी केंद्रों में रखा धान पूरी तरह से भीग गया है। केंद्रों में लापरवाही के कारण सारा का सारा धान भीग गया। देवास में पुलिस कस्टडी में मौत को लेकर परिजन ने दूसरे दिन थाने के सामने प्रदर्शन किया। सतवास थाने के सामने परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की परिजन मांग कर रहे हैं। मामले में थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की भी मांग है। मुरैना में पुलिस की सुरक्षा में नगर निगम और राजस्व विभाग की टीम ने अतिक्रमण हटाया। मोहल्ले वासियों ने सड़क पर स्थायी अतिक्रमण किया हुआ था, जिसे हटाने का काम नगर निगम की टीम ने किया है। डिंडौरी में एक बार फिर बड़ा हादसा होते होते टला। जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पेड़ों से टकराई। कोई जनहानि इस हादसे में नहीं हुई है। पांडुरना में आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस शिविर का समापन हो गया है। जीवन में तनाव मुक्त रहने की कला शिविर में आए लोगों को सिखाई गई। विदिशा में बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने सरेंडर किया है। योगेंद्र सोलंकी पर भतीजी से रेप के आरोप हैं। विदिशा जिले के नटेरन थाने में इस नेता ने सरेंडर किया है। उज्जैन में भाव शक्ति संगम का महाकाल की नगरी में किया गया समापन। दुर्गा वाहिनी की मातृशक्ति में शास्त्र का ज्ञान और हाथों में शस्त्र उठाकर सड़कों और उज्जैन सामाजिक न्याय परिसर में शक्ति संगम का कार्यक्रम हुआ। अलीराजपुर में बर्तन व्यापारी के यहां चोरी की घटना सामने आई है। मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 लाख से ज्यादा रुपए के जेवरात और नकदी को बरामद किया गया है। भोपाल के ऐशबाग पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले बदमाशों को 24 घंटे में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बदमाशों का जुलूस भी निकाला।
धार में यूनियन कार्बाइड कचरे के विरोध सर्व समाज ने निकाली रैली। जबलपुर हाईकोर्ट ने कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में जलाने का फैसला सुनाया है। डेडलाइन से पहले अब सड़कों पर उतरे लोग। सिवनी के कॉफी दुकान में बड़ा धमाका हुआ। धमाके के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। हादसे में 10 लोगों के घायल होने की खबर है। सिवनी के जियारत नाका क्षेत्र की यह घटना है। भोपाल में सौरभ शर्मा पर लगे आरोपों पर पहली बार मीडिया के सामने आई उसकी मां उमा शर्मा। बोली, सब पर जांच चल रही है, जांच जारी है, मेरे बेटे के पास सभी सवालों के जवाब हैं। सूरजपुर में रामानुजनगर में फिर 2 युवकों का उत्पात देखने को मिला। 3 गाड़ियों के शीशे तोड़े गए। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। रामानुजनगर पुलिस जांच में जुटी। ज्योति रात्रे ने माउंट विल्सन के हाई कैंप तक पहुंचकर इतिहास रचा है। जो विल्सन हाई कैंप तक पहुंचने वाली देश की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। जबलपुर में आयोजित महाकौशल फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर सांसद मनोज तिवारी का बड़ा आरोप। कहा, बिना सरकारी अधिसूचना के ही दिल्ली में महिलाओं के फॉर्म भराए जा रहे थे। विदिशा में जिला मुख्यालय पर रहने वाले लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कच्चे रास्ते के कारण रहवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब लोगों ने पार्षद से सड़क की मांग की तो पार्षद ने पुलिस की धमकी दे डाली। देवास में युवक की मौत के बाद लगातार प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी धरने पर बैठे हैं। पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं पटवारी। धार में हुआ चाइनीज मांझे की होली का दहन। चाइनीज धागे से पतंग ना उड़ाने की शपथ दिलाई गई। लगातार बढ़ रहे थे चाइनीज मांझे से हादसे। सिंगरौली जिले में 31 दिसंबर की रात होने वाले कार्यक्रम का सनातन मंच ने विरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सनातन मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा, ऐसा अश्लील और फूहड़ कार्यक्रम सिंगरौली में नहीं होने देंगे। निवाड़ी में लगातार बढ़ रहा है पर्यटन। धार्मिक और पर्यटन नगरी ओरछा में भक्तों का तांता लगा। रामराजा सरकार के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 57वां महाकौशल प्रांत अधिवेशन। 1000 से ज्यादा छात्र हुए शामिल। राष्ट्रीय मंत्री ने कहा, विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व से कांपता है पाकिस्तान। इंदौर में हिंदू जागरण मंच ने विजयनगर थाने का घेराव किया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही गुंडागर्दी और नशाखोरी के खिलाफ विरोध जताया। हिंदू जागरण मंच ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। अंबिकापुर में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। कोयला जलने से निकलने वाले खतरनाक गैस से मौत की आशंका। सरगुजा के दरिया इलाके की है घटना। छत्तीसगढ़ के पूर्व कैबिनेट मंत्री ननकीराम कंवर ने डीएमएफ घोटाले में सीबीआई जांच की मांग की है। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत पर ननकीराम कंवर ने गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएमएफ की राशि अनुचित तरीके से इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। राजनांदगांव में न्यू ईयर को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। नववर्ष को लेकर होटल और रिजॉर्ट संचालकों को बैठक बुलाई गई। होटल रिजॉर्ट संचालकों को न्यू ईयर पर कार्यक्रमों को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। राजनांदगांव में अखिल भारतीय हलबा आदिवासी समाज ने शक्ति दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। समाज के होनहार और प्रतिभावान बच्चों और कर्मचारियों और समाज को गौरवान्वित करने वालों को सम्मानित भी किया गया। रायपुर में दिल्ली से तय होंगे बीजेपी के जिलाध्यक्ष। रायपुर बीजेपी जिलाध्यक्ष का होगा बदलाव। 3 नामों का पैनल हुआ है। कल नामों का ऐलान होने की संभावना है। रायपुर के सिलतरा में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक के परिजन प्लांट के सामने हंगामा कर रहे हैं। एचसीएल प्लांट में क्रेन टूटने से यह हादसा हुआ। अब परिजनों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड से जुड़ी बड़ी खबर। ईडी की रेड पर विस्तार न्यूज पर बोले कवासी लखमा। ईडी को रेड में कुछ नहीं मिला है। मैं पढ़ा लिखा नहीं था। एपी त्रिपाठी ने मेरा फायदा उठाया। रायपुर में 15 जनवरी के बाद होंगे निकाय और पंचायत चुनाव। 31 दिसंबर को होगा मतदाता सूची का ऐलान। 6 जनवरी तक नया नाम जुड़वाने हटाने का होगा काम। रायपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत का छत्तीसगढ़ दौरा। 5 दिवसीय दौरे का तीसरा दिन। शाखा टोली की बैठक में लेंगे हिस्सा। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। ईडी कार्रवाई को लेकर कवासी लखमा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, राजनीतिक दुर्भावना कार्रवाई का कारण नहीं है। पेंड्रा में नए साल 2025 को खास बनाने के लिए लोगों ने शुरू की तैयारी। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। रायपुर में देर रात इंडस्ट्रियल एरिया सिलतरा में हुआ हादसा। 2 मजदूरों की मौत हो गई। मृतक जितेंद्र जांजगीर का रहने वाला था।
अंबिकापुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, सरपंच को पद से हटाया गया, सचिव पर भी एक्शन हुआ है। पशु चिकित्सालय की जमीन पर अवैध कब्जे का मामला है। कोरिया में आबकारी अधिकारियों ने किया खूब डांस, अधिकारियों के डांस का वीडियो हुआ वायरल, सोशल मीडिया में विभाग के कर्मचारियों ने किया अपलोड। जशपुर में सौतेली मां पर टांगी से वार कर हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से टांगी बरामद कर ली गई है। सौतेली मां से हत्यारा नफरत करता था। सुकमा में घोर नक्सल प्रभावित तुमलपाड़ पहुंचे डीजीपी, जवानों को मिल रही सुविधाओं का लिया जायजा, नक्सलियों के गढ़ में खोले गए कैंप का भी जायजा लिया। महासमुंद में सर्व आदिवासी समाज ने किया पटेवे थाने का घेराव, 20 दिसंबर को शासकीय प्राथमिक शाला गोंगल में शिक्षक के साथ की गई थी मारपीट, युवक के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। बलरामपुर में हाथी दांत के साथ तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 3 दिनों तक गुप्त तरीके से ऑपरेशन चलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 तेंदुए की खाल, 1 भालू और 2 हाथी के दांत बरामद किए गए। जशपुर में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी मुंबई से गिरफ्तार किए गए। आरोपी ने नाबालिग को बहला फुसलाकर मुंबई ले जाया था। फरार आरोपी विक्रांत लकड़ा को जशपुर पुलिस ने दबोचा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फेरा है। जवानों ने आईडी बरामद किया और आईडी बम को डिफ्यूज किया है। कोरबा पुलिस ने SCCL गेवरा खदान से डीजल चोरी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 67 जरीकेन में चोरी किए गए 2345 लीटर डीजल को बरामद किया गया है। गोरेला पेंड्रा में एक बार फिर ग्रामीण इलाके में दिखी बाघिन, मवेशियों का शिकार कर रही है बाघिन के दहाड़ से सहमे ग्रामीण। मनेंद्रगढ़ में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर, सरभोका के नवाडी से आई मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान। पर्यावरण से जुड़े लोगों से RSS प्रमुख मोहन भागवत ने की चर्चा, पर्यावरण से जुड़े अधिकारियों से भी संघ प्रमुख ने बातचीत की है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण गतिविधि के कामों की संघ प्रमुख ने तारीफ की। रायपुर के सिलतरा हिंदुस्तान कॉयल लिमिटेड में हादसा हुआ है। हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। पीड़ित परिवार को 22 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। दुर्ग में SP जितेंद्र शुक्ला ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सुकमा की पायल की तारीफ, भाला फेंक में पायल ने जीता था गोल्ड। PM मोदी ने मन की बात में बस्तर ओलंपिक की चर्चा की, बेटी पायल कवासी की बहादुरी का जिक्र किया। निकाय चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को और मजबूत करने की कवायद कर रही है। मंडल अध्यक्ष के बाद अब जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। दिल्ली में बैठक के बाद जिला अध्यक्षों के नामों पर मोहर लगेगी। बीजापुर में जवानों को बड़ी सफलता मिली है। जवानों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। 1 लाख का इनामी नक्सली इसमें शामिल है। पेंड्रा में पुष्पा 2 फिल्म को लेकर शिकायत, फिल्म के हीरो, डायरेक्टर और सेंसर बोर्ड पर अपराध दर्ज करने की मांग, पुलिस का अपमान करने को लेकर लगे आरोप। बलरामपुर में 2 ट्रकों की हुई आपस में भिड़ंत, हादसे की वजह से अंबिकापुर बनारस मार्ग जाम हुआ। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। वाहनों को डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। केशकाल की टाटामारी में होगा एडवेंचर फेस्टिवल, कलेक्टर ने किया टाटामारी का निरीक्षण, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। पेंड्रा में नए साल 2025 को खास बनाने के लिए लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रायपुर में देर रात इंडस्ट्रियल एरिया सिलतरा में हुआ हादसा, 2 मजदूरों की क्रेन से दबने से मौत हो गई। मृतक जितेंद्र जांजगीर का रहने वाला था। अंबिकापुर में अवैध निर्माण पर कार्रवाई, सरपंच को पद से हटाया गया, सचिव पर भी हुआ एक्शन। कोरिया में आबकारी अधिकारियों ने किया खूब डांस, अधिकारियों के डांस का वीडियो वायरल हुआ। जशपुर में पति से अलग रह रही एक बच्ची की मां से दुष्कर्म किया गया। आरोपी ने शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। महिला के गर्भवती होने पर फरार हुआ आरोपी। कांकेर में सांसद के बिगड़े बोल, ठेकेदार को फोन पर कहे अपशब्द, निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर भड़के सांसद साहब। सारंगगढ़ में ट्रैक्टर ट्रॉली चोर हुआ गिरफ्तार, भटगांव पुलिस ने 3 चोरों को दबोचा। 20 दिसंबर को लाल रंग की ट्रॉली हुई थी चोरी। पेंड्रा में देर शाम हुई बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। विजिबिलिटी कम होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर गाड़ियां चल रही हैं। तापमान 15 डिग्री और विजिबिलिटी 15 किलोमीटर दर्ज की गई।
जम्मू और कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी के बाद बड़ी संख्या में पर्यटकों की भीड़ पहुंच रही है। पटरी पर खूबसूरत बर्फबारी का नजारा देखने को मिल रहा है। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी का सितम है। पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बाद बद्रीनाथ बर्फ की चादर में ढका। कई जगहों पर रास्ता ब्लॉक हुआ। मनाली की वादियों में बिछी बर्फ की सफेद चादर। पहाड़ों पर दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। नए साल को लेकर पर्यटकों में उत्साह है।